हेलो लियो। लियो यानी सिंह राशि में सुरेश को ट्रिपल सितारों से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ आपको देखना अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है, अच्छा मैच होता है, उसी के साथ आप देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 25 से लेकर 31 जुलाई 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे, वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं। फिर देखेंगे वो आपसे क्या चाहते हैं। उसके बाद आपकी फीलिंग्स देखेंगे, आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं और आप उनसे क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं आपके लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। लियो के पर्सन की करंट फीलिंग्स लियो के लिए राइट नाउ। 6 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो क्या है ना लियो, जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी मनमुटाव चला हुआ है, काफ़ी परेशानियां चली हुई हैं। इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति बनी हुई है। कभी रिश्ता बन रहा है, कभी ख़त्म हो रहा है, कभी तोड़ा जा रहा है, कभी जोड़ा जा रहा है। तो दोनों अपने अपने रास्ते जाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई किसी से बात करने की कोशिश नहीं कर रहा है। काफ़ी परेशानी, प्रॉब्लम चली हुई है। लेकिन आपके जो पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि जो रिश्ते में ये अनबन बनी हुई है, जो परेशानियां, जो प्रॉब्लम्स बनी हुई हैं, तो अगर वो एक दूसरे पर थोड़ा सा, भले ही चाहे अंधविश्वास ना करें, थोड़ा सा ट्रस्ट करते हैं, थोड़ा सा बिलीव करते हैं, तो काफ़ी हद तक चीज़ों को सही किया जा सकता है। अगर वो आपस में बात करते हैं और उन पुरानी हिस्ट्री को, पुरानी मेमोरीज़ को, क्षणों को, पलों को, यादों को ताज़ा करते हैं, उन पुराने लोगों से बात करते हैं जो जिनके साथ मिलकर उन्हें अच्छा लगता है, अच्छा आगे बढ़ने में मदद या हेल्प मिलती है। तो अगर उन दिनों को याद करते हैं, चाहे वो शादी से पहले के दिन है, शादी से बाद के दिन है, स्कूल कॉलेजेस के दिन है, या रोमांस के जो भी दिन हुए हैं जो एक दूसरे के साथ अच्छे से बिताए हैं, तो उन दिनों को याद करते हुए आगे बढ़ते हैं और आगे क्लियरिटी लाते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं ताकि किसी की भावनाओं को कोई ठेस ना पहुंचे, कोई पक्षपात, हेरा फेरी ना हो। तो अभी भी रिश्ते में सुधार हो सकता है, रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो सकता है, स्टेबल हो सकता है। एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है, रिश्ते को इनहेंस किया जा सकता है, यानी कि रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, स्टेबल किया जा सकता है रिश्ते को। अभी भी चीज़ें सही की जा सकती हैं। तो ऐसा आपके पर्सन आपके लिए फील कर रहे हैं। देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। लियो के पर्सन लियो से क्या चाहते हैं। लियो के पर्सन लियो से क्या चाहते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो लियो जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि आप उन चीज़ों को लेट गो करें, अलविदा करें। अगर आप किसी की तरफ अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, किसी और से भी प्यार प्रेम करते हैं, तो उन चीज़ों को लेट गो कर दें, उन चीज़ों को ख़त्म कर दें, ताकि रिश्ते में जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी नहीं बन पा रहा है, वो बन सके। और अपने गुस्से को, अपने एंगर को, अपने टेम्पर को छोड़ दें, पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करें और पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलें। पर्सनल लाइफ में घर गृहस्थी के कामों को अंजाम दें, जो घर गृहस्थी से रिलेटेड काम है, अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपनी फैमिली को, उनको समय वक्त दें। और प्रोफेशनल लाइफ में बाहर वाले कामों का निपटारा करें, जैसे वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, कोई जॉब, बिजनेस, करियर से रिलेटेड है तो उन चीज़ों, या फाइनेंस से है तो उन चीज़ों को क्लियर करें, उन चीज़ों पर समय लगाएं। और ना तो बहुत ज़्यादा ही बातें करें और ना ही बातों को बिल्कुल से बंद कर दें, क्योंकि इससे रिश्ते पर इफ़ेक्ट पड़ता है। बहुत ज़्यादा बातें होती हैं तो लगता है दिखावा हो रहा है, और बातें नहीं होती तो लगता है कि मतलब ईगो आ गई है।
तो हर चीज़ में वो चाहते हैं कि बैलेंस बनाकर चलें, और मेल और फीमेल एनर्जी में भी बैलेंस बनाकर चलें। और जो अपने पर्सनल इश्यूज हैं, पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, वो अपने तक समेट कर रखें ताकि रिश्ते पर इसका इफ़ेक्ट ना पड़े। और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ फिर से ये रिश्ता जो पटरी से गाड़ी उतर चुकी है, या रिश्ता डाइवोर्स की स्थिति पर आ गया है, या दूरियां बनी हुई है, या लव रिलेशनशिप में है, तो शादी से पहले भी ही रिश्ता बिगड़ने की स्टेज पर आ गया है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो उन चीज़ों में स्टेबिलिटी आएगी, ग्रोथ मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, कामयाबी मिलेगी और रिश्ता आगे बढ़ेगा। नहीं भी तो वो आपसे यही चाहते हैं कि नए सिरे से उन चीज़ों को बैलेंस करते हुए आप इसमें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें, क्योंकि दोनों तरफ से प्यार प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है। तो अभी भी घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम हो सकता है, सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं, रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, लॉन्ग लाइफ किया जा सकता है। लेकिन उन चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा, अलविदा करना पड़ेगा जो इस रिश्ते में अड़चनें पैदा कर रही है। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं। लियो, आप क्या महसूस कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए। एस ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो बहुत सारे नई शुरुआत के, नई बिगनिंग के कार्ड्स आए हैं। तो आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि इस रिश्ते में एक बिगनिंग की जाए, पुरानी बातों को भुला दिया जाए, चाहे भले ही आप उन्हें कितने ही दिनों से जानते हैं, या महीनों से जानते हैं, सालों से जानते हैं, कितने ही दिन से आपका उनके साथ पुराना रिश्ता रहा है, लेकिन उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए एक नई ताजगी, एक नए जोश के साथ एक फ्रेंडशिप लेवल से शुरू करें इस रिश्ते को। एनर्जी इमेच्योर हो सकती है, नई हो सकती है, तो एक एज डिफरेंस हो सकता है। नई एनर्जी के साथ, नई ताजगी के साथ उनके साथ चैटिंग करें, उनके साथ बातें करें, होटल में जाएं, खाना खाएं, मौज मस्ती करें, टाइम स्पेंड करें एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे से बातें करें। और यूनिवर्स जी आपको जो आइडियाज़ दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, उसमें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें, ताकि वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आपको आगे जाकर ब्रांड न्यू बिगिनिंग दे सके। लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, डिवाइन ब्लेसिंग्स आपको मिली हुई है। तो यूनिवर्स जी आपको यही मैसेज दे रहे हैं, यानी कि एक नई शुरुआत आप करने का सोच रहे हैं कि आपको शुरू से शुरू कर देना चाहिए, पुरानी चीज़ों को भुला देना चाहिए। तो एक नई शुरुआत होती इस रिश्ते में दिखाई दे रही है। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। लियो, सारे ही एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत के कार्ड आए हैं। द चैरियट, स्ट्रेंथ एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो लियो, आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि वो टीम वर्क करें, टीम एनर्जी डालें, टीम एफर्ट लगाएं और गिव अप ना करें, हार ना माने, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ें, हिम्मत के साथ आगे बढ़ें। समय लग सकता है, वक्त लग सकता है, लेकिन आगे बढ़ेंगे, हिम्मत करेंगे तो हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। उन्हें सफलता, उन्हें कामयाबी ज़रूर मिलेगी। और ये डिसाइड कर लें कि उन्हें हर हालत में आगे बढ़ना है, रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत करना है। जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता चला जाता है, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, जब तक रिजल्ट की परवाह नहीं करता, जब तक वो जीत नहीं जाता, वो पीछे मुड़कर नहीं देखता। तो उसी उम्मीद के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे, तो रिश्ते में रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन होगा, रिश्तों में सुधार होगा। जो लव रिलेशनशिप में है, आगे रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत होंगे और शहनाइयाँ बजेंगी, खुशहाली आएंगी, चीज़ों को सही किया जा सकता है। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम हो सकता है। तो आउटकम देख लेते हैं, इसका आउटकम क्या रहेगा। लियो पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा। 7 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाते हुए नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए। या तो आप महसूस कर रहे हैं, या आपके पर्सन सोच रहे हैं कि अगर वो नए रिश्ते में भी जाते हैं तो वहाँ भी उन्हें
परेशानी हो सकती है, वहाँ भी उन्हें चीटिंग धोखाधड़ी मिल सकता है। तो इसलिए नए सिरे से या तो आप आगे बढ़ने का सोच रहे हैं या आपके पर्सन एक नई बिगनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं। आप महसूस करें कि अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाते हुए, ताकि रिश्ता स्टेबल हो सके, आगे बढ़ सके, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम मिल सके। तो एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर लेते हैं ताकि ये रिश्ता आगे बढ़ सके, सफलता मिल सके, कामयाबी मिल सके और जो कन्फ्यूज़न, जो प्रॉब्लम्स है, जो एंजाइटी, स्ट्रेस है वो ख़त्म हो सके और आगे जाकर ये रिश्ता स्टेबल हो सके। तो ऐसा इसका आउटकम बता रहा है। डिवाइन ब्लेसिंग्स मिली हुई है, या तो दोनों ही एक दूसरे के प्रति ऐसा महसूस कर रहे हैं, या फिर या तो लियो आप सोच रहे हैं या आपके पर्सन के आपको आगे बढ़ जाना चाहिए, अपने खुद को स्टेबल और करना चाहिए, हीलिंग करनी चाहिए, ताकि ये रिश्ता हील हो सके और चीज़ों को सही किया जा सके। गाइडेंस देख लेते हैं। 5 ऑफ कप्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड जस्टिस। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी आप स्ट्रेस में हैं, एंजाइटी में हैं, प्रॉब्लम में हैं, नेगेटिविटी में हैं, या तो आप किसी दर्दनाक स्थिति से अभी भी गुजर रहे हैं, अभी भी एंजाइटी और स्ट्रेस में हैं, हर्ट हैं आप। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अगर आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो नज़रें घुमाइए, मदद लीजिए। अगर आपको डॉक्टर की सलाह की ज़रूरत है तो डॉक्टर की सलाह भी आप ले सकते हैं और धीरे धीरे करके इस रिश्ते में आगे बढ़िए। जैसे अंधकार के बाद उसका धीरे धीरे करके छटना हो जाता है, उजाला हो सकता है, रात के बाद दिन होता है, अमावस्या के बाद चांद बढ़ना शुरू हो जाता है और पूर्णिमा तक पूरी तरह से खिल जाता है, अपनी रोशनी चारों तरफ बिखेर देता है। तो उसी उम्मीद के साथ, उसी होप के साथ मदद लीजिए, नज़रें घुमाइए और आगे बढ़िए, ताकि ताकि आपको जस्टिस मिल सके, न्याय मिल सके। अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाते हुए, अगर कोर्ट कचहरी में कोई मैटर, कोई इशू चल रहा है तो उसे ख़त्म कीजिए और ये कमिटमेंट वगैरह दीजिए कि आगे कोई भी गलती नहीं होगी, ताकि रिश्ता फिर से स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके, फिर से चीज़ें सही हो सके और आप आगे बढ़ सके। तो आपको नज़रें घुमाने की ज़रूरत है, हेल्प लेने की ज़रूरत है और उन चीज़ों को लेट गो कर दीजिए जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।